फाइनली दुबई में मेरी आखिरी रात, मुझे दुबई छोड़ के जाना, दुबई से अभी मूव करना पड़ रहा है और अगले कुछ सालों तक मैं दुबई नहीं आ सकता। और बड़ा कोइंसिडेंस कि जहाँ पर मैं जब यूएई आया था 1.5 साल पहले, तो दुबई में जिस होटल में मैं रुका था, जिसमें मेरी पहली रात थी होटल में ना, उसी में जो है मेरी लास्ट नाइट भी है, हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। फाइनली एयरपोर्ट के बाहर हूँ और अपना लगेज जो है वो लेके जा रहा हूँ। चेक इन तो कर लिया है, ये थोड़ा सा सामान अपने साथ लेके जा रहा हूँ चेक इन। और एक अच्छी और एक बुरी बात दुबई एयरपोर्ट में जो मेरे साथ अभी हुई है वो ये हुई है कि सबसे पहले बुरी बात बताता हूँ। बुरी बात यह है कि दुबई एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं गया, ओमान एयरलाइन की जो है मैंने फ़्लाइट ली हुई थी और पहली डेस्टिनेशन मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा हाँ ये देखो वीज़ा है। उसके बावजूद मुझे कहा क्या ग्रीन पासपोर्ट देख के कहा कि भाई साइड पे हो जाओ। तो क्या कहते हैं, फिर साइड पे किया और फिर चेकिंग वगैरह की। हालांकि मुझे लगा टेक्निकली स्पीकिंग कि ये इनका काम नहीं है, इनका काम जो है ना खाली क्या कहते हैं चेक इन करवाना, बाकी इमिग्रेशन का काम है चेक करना कि भाई बंदा ठीक है कि नहीं है। लेकिन यह है कि उन्होंने भाई साइड पे खड़ा कर दिया। अजीब सा लगता है, लेकिन बस इंतज़ार किया और फिर उसके बाद जो है वेट करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप फाइनली फिर चेक इन अलाउ किया। और पहली जो अभी जो मैं जा रहा हूँ तो मस्कत जा रहा हूँ, मस्कत से फिर मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है, कहाँ की है वो आपको पता लग जाएगा। और मस्कत पहुँचते देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं। तो पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा हुआ, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि वीज़ा ओरिजिनल है और सब चीज़ें ओरिजिनल है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और इंशाल्लाह आगे। और हाँ, बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने उनको थोड़ा सा गिला किया उसके बारे में, क्या कहते हैं, तो मेरा वेट भी ज़्यादा था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 44 किलो था और 30 kg अलाउड था। तो 15 kg उन्होंने मुझे जो है ना एज अ कम्प्लीमेंट्री दे दिया। बस क्या है, बस सही है, क्या कह सकते हैं इसको। दुबई से मस्कत की फ़्लाइट जो कि तकरीबन 1 घंटे की थी, तो इसमें स्नैक्स वगैरह हमें दिया गया। एक पैकिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट किस्म की आप देख सकते हैं, और बड़े ही इसमें जो है स्नैक में जो थी 2 ये निमको के पैकेट थे जो कि बड़े ही अच्छे थे। और एक ये चिकन सैंडविच था, और चिकन सैंडविच जो था थोड़ा सा ठंडा मुझे लगा, लेकिन सही था, अच्छा था, बुरा नहीं था। और साथ ही जो है ये एक जूस था मैंगो और पाइनएप्पल का आई थिंक, और एक वाटर की जो है ना ये पैकिंग दी थी। तो अच्छा था, 1 घंटे की फ़्लाइट में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और साथ एक ये नैपकिन वगैरह। तो 1 घंटे की फ़्लाइट में मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है कि आप कह सकते हैं कि ठीक है, चल सकता है।
और जहाँ तक लेग स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी लेग स्पेस थी, और मतलब मेरी 6 फीट हाइट का बंदा एक आराम से वहाँ पर बैठ सकता था। मस्कत पहुंच गया हूँ, चेक इन कर लिया है और वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट फ़्लाइट का, जो कि डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे और 30 मिनट की फ़्लाइट है, जो कि बहुत ही मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी डायरेक्ट फ़्लाइट होने वाली है। तो इससे पहले भी फ़्लाइट्स ली हैं लेकिन इतनी लंबी डायरेक्ट नहीं ली। 6 घंटे की ली है, जो कि पाकिस्तान से टर्की थी, इस्तांबुल। अभी जो है ये मेरी मतलब 6 घंटे से भी एक्सीड हो जाएगा। देखते हैं। अभी तक जो मैं मस्कत आया हूँ, ओमान एयर मेरे ख़्याल से ज़िंदगी की मेरी बेस्ट एयरलाइन का एक्सपीरियंस था। इतनी स्मूथ, इतना क्लाउडी लेकिन बहुत ही स्मूथ, और बहुत ही स्नैक्स जो थे वो भी बड़े ही मतलब चटपटे थे, तो बहुत ही मज़ा आया। और अभी आगे देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये जो है मस्कत एयरपोर्ट का जो वो एम्बियंस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा दुबई की निस्बत। शायद मैं वहाँ रहा हूँ इस वजह से, देख सकते हैं। अगर सेकंड फ़्लाइट की बात की जाए तो एक पिलो और एक चादर और एक माइक्रोफोन जो है ये दिए थे, ताकि मूवी शूवी 8 घंटे आपने गुजारने हैं, और अच्छी खासी लेग स्पेस के साथ, और साथ भी कोई नहीं था, तो बहुत ही रिलैक्स ट्रैवल हो गया ना। फ़्लाइट में अगर टॉयलेट की बात करें तो गर्म पानी के लिए स्पेशल बटन दिया हुआ था, पानी अपनी मर्ज़ी से गर्म ठंडा यूज़ कर सकते हैं। और फ्लश के ऊपर जो है एक टेबल दिया था बेबी वगैरह के लिए, अगर बेबी पैम्पर शैम्पर चेंज करना हो मदर्स के लिए, तो ये एक बड़ा ही अच्छा था। और क्लीन, बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक। अगर 3D मैपिंग की बात करें तो फ़्लाइट इस वक्त जो है मस्कत से लंदन की तरफ जा रही थी, और फ़िलहाल जो है ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये यूरोप के ऊपर है। तो बड़ा ही मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ से 3D व्यू और फिर जो है रेल का व्यू आपको दिखाऊं। तो रेल का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिख रहा था ऊपर से, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग थी, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था ऊपर से देखना। ऐसे बहुत छोटा छोटा लग रहा था लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये रात के वक्त का व्यू है लैंडिंग करते हुए। लैंडिंग करने के बाद फ़ौरन इमिग्रेशन की तरफ, और इमिग्रेशन करने के बाद अपना लगेज जो है वो लेते हुए ये फाइनली मेरा बैग आ गया, ये और इसके पीछे दूसरा। और उसके बाद जो है मुझसे बेसिकली 3 क्वेश्चन ही किए गए, जो कि उस टाइम मैं बहुत थका हुआ था, तो मैंने इसलिए सोचा बाद में आपको बता दूं। 3 क्वेश्चन ही किए कि भाई यहाँ क्यों आए हो, बताया कि जॉब है इसलिए जॉब के सिलसिले में आया हूँ ना, फर्स्ट टाइमर हूँ। अच्छा कहाँ पर जाओगे, मैंने कहा यहाँ पर जाऊँगा।
कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा दुबई से। कहते दुबई के रेजिडेंट हो? मैंने कहा नहीं, पासपोर्ट देखा तो मैंने कहा वहाँ जॉब करा था, वहाँ की जॉब से यहाँ पर आया हूँ। तो जैसे ही आप एग्जिट करोगे एयरपोर्ट से, आपने बाहर नहीं जाना, एयरपोर्ट के अंदर ही जो है नीचे अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन होती हैं, एग्जिट की तरफ बिल्कुल बाहर नहीं जाना। टर्मिनल 4 पे जो है मेरी लैंडिंग थी। टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 उन पर भी है, और टर्मिनल 4 पर भी जो है ट्यूब की जो है वो जाती है बस स्टेशन पे भी और ट्रेन स्टेशन पे भी। तो वहीं से ट्यूब में मैंने अपना वैलेट यूज़ किया, अपना यूएई का जो मेरे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह थे वो मैंने टैप किया, और आराम से जो है मैं मेट्रो के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर बैठ गया और चला गया ट्रेन स्टेशन की तरफ। ट्रेन स्टेशन चूँकि वहाँ पर स्ट्राइक थी, एनएचएस के जो है नर्सिस की स्ट्राइक थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ा। फिर मैं टैक्सी ली वहाँ से ट्रेन स्टेशन से, और टैक्सी लेने के बाद मैं जो विक्टोरिया बस कोच है विक्टोरिया स्टेशन उसकी तरफ गया, और वहाँ नज़दीक मैंने रूम पकड़ा, वहाँ रात मैंने वहाँ गुजारी। और ये आप देख सकते हैं, ये लंदन का जो है नाइट का जो है व्यू है, जो मैं आपको टैक्सी से दिखा रहा हूँ। जितना कुछ मुझसे हो सका रिकॉर्डिंग करना। और टैक्सी बड़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे, अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं आप दुबई की तरह ही थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़्यादा थी। तो जी ट्रेन स्टेशन पे गए, ट्रेन जो है जनाबे वाला स्ट्राइक्स है, तो उसकी वजह से ट्रेन्स नहीं है। तो फिर वापस इधर ही लंदन में अभी जो है होटल में, और सुबह जो है हम जाएंगे बस के थ्रू। सर्दी तो है, दुबई से जो है यहाँ पे आते हुए पता लग जाता है कि भाई मौसम ठंडा है। तो सुबह बस के थ्रू फिर जाएंगे नोटिंगम, और फिर अपने जगह पे जाएंगे, और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे रहता है एक्सपीरियंस। अभी तक का तो थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा बुरा चल रहा है।